नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन और झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आहूत झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन के एक गरिमापूर्ण आयोजन में जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों का सम्मान किया गया। सम्मान मूर्तियों में झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री CP सिंह, झारखंड पर 5 पुस्तकें लिखने वाले शैलेंद्र महतो, पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम, डॉक्टर पंकज सोनी, डॉक्टर नेहा सिन्हा, IAS रचित राज, दिनेश प्रसाद, सुखदेव यादव, अभिषेक सहाय, झारखंड परिवर्तन संघ के अध्यक्ष अरविंद आर्या, श्रीमती कीर्ति चौधरी, डॉक्टर विकास लाल, मोहन प्रसाद साव, सुरेंद्र कुमार, अनिल कुमार राम, मंजुलता दुबे, विश्व विख्यात रॉक पेंटर सुबोध नेमलेकर एवं कैंसर पीड़ितों की सेवा में रत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश झा के नाम शामिल हैं। रेल मंत्रालय में पब्लिक सर्विस कमेटी के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र रत्न ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है और इसने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान की भारी सफलता के लिए अपनी भूमिका को विस्तार दिया है। इससे झारखंड को भी बहुत लाभ मिला और मिल रहा है। इससे राज्य की उन्नति के नए नए आयाम खुल रहे हैं। उन्होंने बतौर अध्यक्ष अपने वर्तमान दूसरे कार्यकाल में रेलवे द्वारा जनसेवाओं की सुलभता का विस्तार से वर्णन किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने राष्ट्र की उन्नति में झारखंड के योगदानों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन सामान्य की भी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। वैश्विक मानचित्र पर भारत के मजबूत राष्ट्र के रूप में उदित होने को लेकर उन्होंने स्टार्टअप्स, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री रोजगार ऋण सुविधाओं के विस्तार पर प्रकाश डाला। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री CP सिंह ने इस आयोजन और इसके संदेशों को गांव कस्बों तक पहुंचाने की बात कही। वे स्वयं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। इस सम्मान समारोह के संयोजक प्रेम कुमार ने बताया है कि झारखंड के विकास की आवश्यक शर्त झारखंड में आमूलचूल बदलाव है। युवाओं की विपुल शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने, स्टार्टअप उद्यमिता, रोजगार सृजन तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुलभता के द्वारा राज्य की स्मृति से वहां के लोगों के जीवन स्तर में उन्नति लाने के लिए प्रतिभाओं का सम्मान राष्ट्रीय राजधानी में किए जाने का सुप्रभाव प्रांत में दिखेगा। सामाजिक समरसता एवं समन्वय से ही झारखंड में बदलाव की बयार बहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा ने कहा कि सुमन्नत झारखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए वहां की प्रतिभाओं को अपनी माटी, अपने लोगों के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम कुमार पाल ने कहा कि इस मंच का लक्ष्य झारखंड प्रांत के राष्ट्रीय विकास में भागीदारी को बढ़ाने का वातावरण सृजित करना भी है। इस आयोजन में लोकसभा के सचिव मनीष बघेल, वैज्ञानिक जियालाल जायसवाल, रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव सुनील पाल, राजस्व अवर सचिव सुनील कुमार, दिल्ली के कमिश्नर राजेश पाल आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। अलावा दूसरे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है और हमको इसकी अपनी एक जिम्मेदारी मान करके मैं समझता हूँ कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी मेरा योगदान हो समाज के लिए उसमें झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होना चाहिए। और मेरी कोशिश मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा ये सपना है कि हम झारखंड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेज और अच्छे अस्पताल की जो श्रृंखला की जो शुरुआत है उसका जो मेरा सपना है उसकी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। और इसी विषय में हमने यहाँ से गिरिडीह और धनबाद के बीच में जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के एरिया में हमने ज़मीन का भी जो है अधिग्रहण किया है और उस क्षेत्र में हम एक बड़ा कॉलेज बनाने की आपके माध्यम से घोषणा करते हैं। जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूं और पिछले कई एक वर्षों से प्रधानमंत्री के विजन के साथ हम लोग बंधे हुए, जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है, देखिए संपूर्णतः इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सबका साथ सबका विकास की भावनाओं के साथ जब उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है तो कहते हैं कि यदि प्रेरणा की एक बूंद भी यदि किसी मरते हुए व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति जो है उछल पड़ता है, जिंदगी की एक नई पहल और नई शुरुआत में चला जाता है। डूबते को तिनके का सहारा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाओं, परियोजनाओं के ऊपर कार्य करना शुरू किया। 2014 से एक टूटे हुए, बिखरे हुए, ठहरे हुए भारत को फिर से पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ
लेकर उड़ जाने की क्षमता के साथ एक एक व्यक्ति को भारतीयता की विचारधाराओं के साथ बांधते हुए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक साथ बांधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता के पैगाम के साथ अनेकों परियोजनाओं के साथ भारत को समृद्ध बनाने का सपना आज भी झारखंड पिछड़ा हुआ है सर इस नागरिक कानून पर। जी भाई साहब, ये सत्य बात है। और इसी प्रयास में, चूंकि मैं मूलतः झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूं, और मेरी कोशिश है कि अगर ये इतना सुंदर कार्य हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो झारखंड के प्रति ये चिंतन क्यों नहीं करें, क्योंकि ये राजनीतिक नगरी है, ये हमारी राजधानी है और यहाँ की बातें पूरी दुनिया सुनती है। आप तमाम मीडिया कर्मी इस बातों को जब दुनिया के सामने रखेंगे कि झारखंड की दर्द और पीड़ा को रोने के लिए जो प्रवासी लोग हैं उनके भीतर भी हैं, प्रवासी तो है नहीं, हम तो हैं अपने राज्य के ही, मातृ राज्य है हमारी, लेकिन जो पीड़ाओं को बाहर जी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब प्रगति के मार्ग पर चलें। जिस तरह से बदलेगा झारखंड की बात आप कर रहे हैं, हीरा उगलता है झारखंड, उसके बाद में भी विकास की बात करें 21वें नंबर पर आता है, तो किसको दोषी मानती है इस मामले में? लैक ऑफ लीडरशिप। एक परिवार का मुखिया यदि कमजोर हो तो उसके बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे, उसको अच्छा पोषण नहीं मिल पाएगा। आमदनी अगर हमारी खराब होगी तो हम अपनी पत्नी के सुख सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, माता पिता की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाएंगे, अपने परिवार में अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे। और लैक ऑफ लीडरशिप, आज दुनिया जहां जापान अगर त्रस्त होकर फिर से खड़ी हो सकती है तो लीडरशिप से, संकल्प शक्ति के साथ कि हम ठान तो लें। ठानने के बाद बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। लैक ऑफ लीडरशिप मतलब मैं खाली पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, हर सेक्टर में, हर पहलू में, हर फेयर को चुनौती देने की आवश्यकता। आज टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की आवश्यकता है, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि लोगों की, लेकिन यूजर के लिए जरूरी है पहचान। इंट्रोडक्शन, देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर जियालाल राम जायसवाल। मैं पूर्व वैज्ञानिक CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में रहा हूँ, और मैंने जैसा कि कहा कि आई हैव बीन टू अंटार्कटिका। You know that Antarctica where there is 6 month वो सब हिंदी में बोलिए। अच्छा, अगर वो सॉरी सर, हिंदी बोलेंगे ताकि यूजर समझ लें, हम तो समझ लेंगे लेकिन यूजर हमारे ज़्यादातर हिंदी। बिल्कुल, तो मैं अंटार्कटिका में गया हूँ, जहाँ आपने सुना है कि 6 महीने का दिन होता है और अंटार्कटिका में 6 महीने की रात होती है। तो वहाँ हम 6 महीने थे और वहाँ हम लोगों ने सब केवल 6 महीने तक पूरा रिसर्च किया वहाँ पे। वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ आप जानते हैं कि आइसी कंटिनेंट है, और अगर आप जानना चाहेंगे कि अंटार्कटिका कितना बड़ा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भारत का क्षेत्रफल जानते हैं, और भारत के क्षेत्रफल से बड़ा चाइना का क्षेत्रफल है, और ये दोनों को मिलाकर अंटार्कटिका उससे भी बड़ा है। और ये पूरा आइसी कंटिनेंट है, यहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, समुद्र भी बर्फ़ बन गया है। तो वहाँ का जो किनारा है पूरा समुद्र का, वो बर्फ़ बन गया है। तो हम लोग उस बर्फ़ में क्या है, उसके नीचे क्या है, और वहाँ का क्लाइमेट क्या है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज में अंटार्कटिक रीजन सबसे रिचेस्ट प्रोटीन में है। सर, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर का जो आज का प्रोग्राम है उस पर कुछ बताएं। जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है, ये सचमुच बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है कि यदि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा, यदि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमको बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा, हमारे देश में हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, हम सब कुछ जो हमको चाहिए हम प्रोड्यूस करेंगे, चाहे जो भी हमको चाहिए हमको भारत में ही प्रोड्यूस होना है और हम कहीं से नहीं मंगाएं, तब हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री की है, और ऐसा होगा तो हम बिल्कुल पूरा आत्मनिर्भर होंगे और हमको किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ना किसी देश से कुछ मंगाने की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। विधायक जी, आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाह रहे थे कि झारखंड का प्रोग्राम झारखंड बदलेगा, ये दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, ये कार्यक्रम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत क्या हो रहा है भाई जी, आवाज आ रही है, चलो, उसका प्रोग्राम हो रहा है।
चूँकि झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ गर्भ में धरती के अंदर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा, लेकिन उसके बाद भी गरीबी है। ये इस अभियान के संयोजक हैं प्रेम कुमार जी, वो भी झारखंड के रहने वाले, इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कार्यक्रम को दिल्ली में आयोजित किया है। आने वाले वर्षों में इस अभियान को और भी प्रदेशों में ले जाया जाएगा। तो चूँकि आत्मनिर्भर भारत है तो कटक से कन्याकुमारी तक भारत एक वैसी स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि हमारा भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। इसमें सभी भारतवासी का सहयोग और समर्थन चाहिए। इसके लिए कोई भी भूभाग का रहने वाला व्यक्ति जो भारतवासी है, 140 करोड़ भारतीय हैं, वो सारे के सारे लोगों का इसमें सहभागिता होना जरूरी है और हमारा भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और इतना आत्मनिर्भर हो कि हम दूसरे देशों को अपनी बनाई हुई सामग्री एक्सपोर्ट करने का काम करें। इंपोर्ट कम से कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा। झारखंड के ज़्यादा प्रवासी बाहर लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर उद्योग नहीं लगा सकते? जिस तरह से खनिज विकास के नाम पर क्यों नहीं लगा सकते भाई? किसने रोका है भाई? भारत का किसी भी भूभाग में, मैंने कहा ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अवटक से कटक तक भारत एक है। तो कोई भी कहीं भी का व्यक्ति झारखंड में उद्योग लगा सकता है, दिल्ली में लगा सकता है। सर, अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड काफी पीछे नजर आता है, क्या कारण है इसका? कारण देखिए बहुत है, उसकी चर्चा फिर भी सर चाहेंगे दो शब्दों में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। सो मेनी रीजन्स बिहाइंड इट। तो मैं ये कहूँगा कि झारखंड को जितना पिछड़ा समझता है लोग, उतना पिछड़ा वास्तव में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन है, हम विकसित नहीं है, विकासशील राज्य की श्रेणी में जरूर है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर का सच के साथ।